Hi everyone, this is Ajita. You are watching Humanities, and today we will continue our first chapter of Civics, Book 2, Class 12. ओके और हमारा जो टॉपिक है जो हमने अभी तक पढ़ा है, तो इसमें हमने पार्टीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहेबिलिटेशन जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर के टॉपिक्स देख रहे हैं। तो इसमें हमने एक टॉपिक देख लिया था, प्रोसेस ऑफ पार्टीशन, ठीक है। और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसका कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पार्टीशन, दैट विल डिस्कस इट टुडे। ओके, this year 1947 was the year of the largest, most abrupt and unplanned and tragic transfer of population. देखो 1947 हमने अभी तक क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा कि 1947 की 15 अगस्त की मिडनाइट को इंडिया फ्री होता है, ठीक है। फ्री होने के साथ साथ लोगों को पता चलता है कि इंडिया डिवाइड भी हो रहा है। अब डिवाइड हो रहा है तो उसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो घर के बेघर हो जाते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा था। अब क्या है, जो ये हमारा जो 47 जो ईयर है, 1947 जो ईयर है, उसको हमारी जो हिस्ट्री है, इंडियन हिस्ट्री है, ठीक है, उसमें क्या बोला जाता है, मोस्ट अब्रप्ट अनप्लान्ड एंड ट्रेजिक ट्रांसफर ऑफ द पॉपुलेशन। मतलब इस ईयर में हमारे यहाँ पे क्या हुआ था, तो मतलब बहुत ही अनप्लान्ड तरीके से एक ट्रेजिक ट्रांसफ़र हुआ था पॉपुलेशन का, ठीक है। अभी आप देखेंगे, आगे आंकड़े देखेंगे कितने लोग डिस्प्लेस हुए, क्या क्या हुआ उनके साथ में, ठीक है। तो मतलब इसको इतना बड़ा पॉपुलेशन का ट्रांसफ़र इससे पहले कभी नहीं हुआ था, ठीक है। इतने ज़्यादा लोग इसमें क्या हुए, माइग्रेट हुए इधर से उधर, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हुई जब ये माइग्रेशन हुआ, जब कंट्री डिवाइड हुई, तो उसमें क्या क्या चीज़ें हुई, मतलब किसने क्या सफ़र किया, तो वो हम यहाँ पे जल्दी से देख लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारा किलिंग्स ऑन द नेम ऑफ द रिलीजन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर। क्योंकि इंडिया जो है वो रिलीजन के नाम पे डिवाइड हुआ था, तो रिलीजन के नाम पे ही बॉर्डर के दोनों तरफ को किलिंग्स हुई, है ना। किलिंग्स नेम ऑफ द रिलीजन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर, बॉर्डर के दोनों तरफ बहुत सारी किलिंग्स हुई, मास किलिंग्स हुई, बहुत लोग मारे गए, ठीक है। सेकेंड क्या था, अमृतसर एंड कोलकाता बिकेम कम्युनल जोन्स। अमृतसर एंड कोलकाता बिकेम कम्युनल जोन्स। वाई अमृतसर एंड कोलकाता? वो इसलिए क्योंकि अमृतसर पंजाब में और कोलकाता बंगाल में, क्योंकि दो ही मैंने पहले बताया है ना, पार्टीशन वाला जो हमारा टॉपिक था उसमें, कि हमारे दो ऐसे स्टेट्स, दो ऐसे एरियाज थे जो क्या थे, जिनमें मुस्लिम बहुत ज़्यादा बाहुल्य था, मतलब बहुत ज़्यादा मुस्लिम्स की आबादी थी वहाँ पे। लेकिन हिंदू भी वहाँ पे कम नहीं थे, मतलब 60-40 का टाइप का आंकड़ा था, ठीक है। तो वहाँ पे ये कम्युनल जोन्स बन गए, ठीक है। कम्युनल जोन्स का मतलब कि यहाँ पे हिंदू जो थे वो मुस्लिम एरिया में नहीं जा रहे थे, और जो मुस्लिम्स थे वो हिंदुओं के एरिया में नहीं जा रहे थे, क्योंकि अगर जाते तो वापस नहीं आते। मतलब ये पक्का था कि वापस वहाँ से जिंदा उनको नहीं लौटना था, क्योंकि दोनों ही कम्युनिटीज़ एक दूसरे को मारने काटने पर तुली थी। मतलब अभी तक क्या था कि सारे मिल करके ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ रहे थे, ठीक है। लेकिन अब क्या हो गया था कि हिंदू और मुस्लिम के नाम पे आपस में लड़ रहे थे दोनों ही जो कम्युनिटीज़ थी, जो समुदाय थे, ठीक है। दो कम्युनल जोन्स हो गए थे, मतलब इनमें एक कम्युनिटी का जो कोई भी इंसान दूसरी कम्युनिटी वाले एरिया में जाना नहीं चाहता था, ठीक है। थर्ड है पीपल सिक्योर टेम्परेरी शेल्टर एंड रिफ्यूजी कैंप्स। अब लोग जब घर से बेघर हो गए, पाकिस्तान से इंडिया आ रहे हैं, इंडिया से पाकिस्तान जा रहे हैं, तो उनको क्या करना पड़ा, वो कहाँ रहते, उनके पास घर तो था नहीं, ठीक है। तो उन लोगों ने क्या किया, दे सिक्योर टेम्परेरी शेल्टर, ठीक है। कहाँ पे, रिफ्यूजी कैंप्स में। जो रिफ्यूजी कैंप्स थे उनमें उन लोगों ने टेम्परेरी शेल्टर बनाया अपना। और कभी कभी तो ये था कि कुछ महीनों तक, कभी कुछ दिनों तक, कभी कुछ महीनों तक, कभी तो सालों तक, मतलब कभी कई तो ऐसी फैमिली थी जो सालों तक वहाँ रही रिफ्यूजी कैंप्स में, ठीक है, शेल्टर्स में। नेक्स्ट क्या है, ड्यूरिंग जर्नी दे वर अटैक। अब हाँ, अब इनकी जर्नी कैसे थी, जब उनको ये बोल दिया गया कि आपको इंडिया छोड़ के निकलना है, पाकिस्तान जाओ, यहाँ छोड़ो, ठीक है, या पाकिस्तान छोड़ो और इंडिया जाओ, ठीक है। तो लोगों के पास ऑप्शन तो था नहीं, मैंने आपको पहले ही बताया है कि उन्हें मतलब कोई उनके पास चूज करने के लिए कुछ नहीं था, दो ऑप्शन नहीं दिए गए थे। दे हैव ओनली वन ऑप्शन, है ना, सिर्फ एक ऑप्शन था, दैट मूव टू अनदर कंट्री। मतलब इफ़ यू आर इन इंडिया देन गो टू पाकिस्तान, एंड इफ़ यू आर इन पाकिस्तान देन गो टू इंडिया। तो उनके पास दो ही ऑप्शंस थे, ठीक है, मतलब एक ही ऑप्शन था, इधर से उधर जाना, है ना। तो अब उनको क्या, उनको जो भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मिला, इवन बहुत सारे लोग तो ऐसे थे जो पैदल ही निकल गए, मतलब अपने घरों को छोड़ के पैदल ही चले गए। अब क्या करते, उनके पास ऑप्शन नहीं था, है ना।
और या किसी के पास अगर बुलेट कार्स वगैरह थी, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट तो उस टाइम थे नहीं, है ना। तो जो जिसके पास अवेलेबल था वो उसके सहारे घर से चल दिया, जो भी उनका सामान था उसको लाद वाद के, है ना। अब इसके अलावा अब कुछ लोग ऐसे थे जो पैदल ही चले आए, है ना। अब पैदल इंसान चलेगा तो कितने दिन चलेगा, बॉर्डर पे बगल में तो था नहीं भाई, दूर से भी लोग आ रहे थे। तो बहुत सारे लोग क्या हुआ, रास्ते में मार दिए गए। अब रास्ते में उनके साथ क्या क्या हुआ तो देखो, ड्यूरिंग जर्नी दे वर अटैक्ड, किल्ड और रेप्ड। जर्नी में ही उनके ऊपर अटैक किया गया। जो अब मतलब जो दूसरे दूसरे कम्युनिटीज़ के लोग थे, वो लोग क्या एक दूसरे को एकदम एनिमीज़ की तरह देख, दुश्मन की नज़र से देख रहे थे। तो उनको क्या किया गया, उनको अटैक किया गया, ठीक है, किल मार दिया गया, ठीक है। एंड सबसे ज़्यादा जो बुरी कंडीशन थी वो बच्चों और महिलाओं की थी। तो सबसे ज़्यादा जो फीमेल्स थी उनके साथ बुरा हुआ, देवर रेप, है ना, उनको रेप किया गया। अगला क्या है, विमेन वर अबडक्टेड एंड कन्वर्टेड फोर्सफुली। इसके अलावा फीमेल्स को लोगों ने क्या कर लिया, ऐसे क्या कहेंगे, अगवा कर लिया। अगवा कर लिया मतलब किडनैप कर लिया टाइप, है ना। अबडक्ट मीनिंग किडनैप कर लिया, फीमेल्स को किडनैप कर लिया गया। और मान लो अगर कोई मुस्लिम कम्युनिटी की फीमेल है, उसको किसी हिंदू फैमिली ने मतलब वो कैद कर लिया अपने यहाँ पे, उसको पकड़ लिया, तो वो उसको फोर्सफुली कन्वर्ट भी करवाए उन लोगों ने, है ना। फिर उसको जाने नहीं दिया। अगर कोई हिंदू फैमिली की फीमेल्स हैं तो उन्हें अगर मुस्लिम्स ने पकड़ लिया तो उनको भी उन्होंने फोर्सफुली क्या करवाया, कन्वर्ट करवाया, उनको जाने नहीं दिया। या फिर अगर वो उसके पास एक ऑप्शन होता था फीमेल के पास, या फिर वो मर सकती थी, है ना। तो ये सीन था, वीमेन वर अबडक्टेड एंड कन्वर्टेड फोर्सफुली एंड चिल्ड्रन वर सेपरेटेड फ्रॉम देयर पेरेंट्स। और बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो कि क्या हो गए थे, अपनी अपनी फैमिलीज से बिछड़ गए थे, फैमिलीज से अलग हो गए थे, ठीक है। और यहाँ पे जो आंकड़ा है तो अबाउट 80 लाख पर माइग्रेटेड, मतलब 80 लाख पर माइग्रेटेड, अबाउट 1 करोड़, है ना। मतलब 80 लाख पॉपुलेशन बहुत हो गई। 80 लाख लोगों को क्या करना पड़ा, माइग्रेट करना पड़ा, मतलब यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ आना पड़ा। एंड 5 to 10 लाख वर किल्ड, 5 से 10 लाख लोग जो हैं वो मार दिए गए इस आने जाने में, इंडिया से पाकिस्तान जाने में और पाकिस्तान से इंडिया आने में। मतलब ऐसा माइग्रेशन हिस्ट्री में इसीलिए कभी नहीं हुआ जिसमें इतने लोगों को मार दिया गया हो, मतलब और इतने ज़्यादा लोगों को एक साथ माइग्रेट होना पड़ा हो, ठीक है। तो ये था पूरा हमारा जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जो रिजल्ट्स हैं पार्टीशन के, वो, ठीक है। अब इसके अलावा जब इतना सब हो गया, इतनी पॉपुलेशन चली गई मुस्लिम्स की, ठीक, उसके बाद इंडिया में क्या था, तो इंडिया में इन 1951 में हमारे यहाँ सबसे फर्स्ट टाइम क्या हुआ था, जनगणना हुई थी, सेंसस, है ना। तो जनगणना में मुस्लिम पॉपुलेशन कितनी हमारे अकाउंट हुई, 12% ऑफ टोटल पॉपुलेशन। जो हमारी टोटल पॉपुलेशन थी उसकी 12% मुस्लिम आबादी हमारे यहाँ उसके बाद भी थी, इतना माइग्रेशन होने के बाद भी। तो मैंने वही चीज़ मैंने पहले अपने वीडियोस में बोला है ना कि ऐसा तो था नहीं कि इंडिया के सारे मुस्लिम्स वहाँ जाना चाहते थे या वहाँ के सारे हिंदूज यहाँ आना चाहते थे, ठीक है। और ऐसा कोई स्टेट इंडिया में नहीं है जहाँ पे मुस्लिम्स होना, है ना। तो इसलिए क्या है कि सब गए नहीं, और 12% जो पॉपुलेशन थी वो अभी भी मुस्लिम्स की इंडिया में थी। ये 1951 की बात हो रही है, लेकिन अब तो इनकी आबादी काफ़ी बड़ी है, 29% जो है वो अभी मुस्लिम्स की आबादी है इंडिया में, जो टोटल हमारी पॉपुलेशन है उसकी, ठीक है। तो ये था। अब ऐसा था कि इसके बाद में क्या ये हुआ कि अब इसके अलावा हाँ डिवाइड कैसे हुआ था, तो डिवाइडेशन में ऐसा नहीं था कि ये सिर्फ लोग गए थे, लोगों का डिवाइडेशन था, ऐसा नहीं था। हमारी आर्मी भी डिवाइड हुई, ठीक है, हमारे एक एक गैजेट्स डिवाइड हुए, मतलब अगर टाइपराइटर से लेकर के और टेबल चेयर तक सारा सामान सब कुछ डिवाइड हुआ था आधा आधा, ठीक है। मतलब फाइनेंशियली और पॉलिटिकली एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वे में सब तरीके से जो है वो पार्टीशन हुआ था। ऐसा नहीं था कि सिर्फ पॉपुलेशन डिवाइड हुई थी, हिंदू और मुस्लिम्स की पॉपुलेशन ओनली इधर से उधर हुई थी, ऐसा नहीं था। बट इवन बुक्स तक, बुक्स, मार्कर, पेन, पेंसिल, सब कुछ जो भी जितना सामान था सब कुछ हाफ डिवाइड किया गया था, आधा पाकिस्तान को दिया गया और आधा इंडिया को दिया गया था, ठीक है। मांग तो उन्होंने ये भी की थी कि हमारा जो नॉर्थ वाला जो पाकिस्तान है उससे हमारे जो ये ईस्ट वाला जो उनका पाकिस्तान बना था वहाँ से वहाँ तक उनको रास्ता भी चाहिए था पाकिस्तानियों को, ठीक है, जिन्ना को। लेकिन वो रास्ता देने से फाइनली कर मना कर दिया गया था। इंडियंस ने कहा कि हम रास्ता नहीं दे पाएंगे उस पाकिस्तान से और ये जो आज का बांग्लादेश है वहाँ तक, ठीक है। तो वो तो खैर मना कर दिया गया था।
हाँ, अब इतना होने के बाद में, इतना मतलब इतना सारा कुछ झेलने के बाद में भी क्या था, क्या इंडिया से सारे मुस्लिम चले गए थे? नहीं चले गए, ये क्वेश्चन, ठीक है। और फाइनली फिर इंडिया, अब क्या हुआ, देखो मुस्लिम लीग जो थी वो स्टार्टिंग में क्या क्यों बनी थी, वो मुस्लिम्स के हित के लिए बनी थी, लेकिन फाइनली हुआ क्या कि वो सेपरेट नेशन मांगने लगे, ठीक है, उनको दिया गया सेपरेट नेशन। अब इंडिया में क्या था कि बहुत से अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोग थे, तो अब उनके लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होने की तो बात ही नहीं थी, क्योंकि भाई सभी को डर था कि ये भी कहीं अपना नेशन न मांगने लगे, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या थी कि जो मतलब इंडिया में क्या सोचा गया कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो लोगों ने क्या सोचा कि भाई अब सबको हम भगा तो सकते नहीं है, जो नहीं जाना चाहते हो नहीं गए, तो हम क्या करेंगे, हम सभी जो हमारे जितने भी यहाँ पे जितने समुदाय के जितने धर्मों के लोग रह रहे हैं, हम सभी को साथ लेके चलेंगे। इसीलिए हमारे इंडियन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या फॉलो किया गया है, धर्मनिरपेक्षता को फॉलो किया गया है, सेक्युलरिज्म को फॉलो करते हैं जो इंडियंस हैं, ठीक है। और शायद इनकी सबसे बड़ी गलती है, क्यों, है ना, मुझे तो यही लगता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, जो रिजल्ट्स हैं पार्टीशन के, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, हमारा जो टॉपिक है ये खत्म होता है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग है, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, और उसके लिए आप लोग पढ़ के बैठिएगा, फिर हम डालते हैं वीडियो, और तब तक के प्लीज़ कीप वॉचिंग एंड लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो प्लीज़। थैंक यू वेरी मच।